दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री में मौजूद उन तमाम टॉप एक्टर्स के बारे में जो कि रोजा रखकर शूटिंग करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोजा रखना एक इंतहाई मुबारक और अहम अमल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पसंदीदा सेलिब्रिटीज भी इस रूहानी सफर का हिस्सा है। जी तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो कि न सिर्फ हमें तफरीह मुहैया करते हैं बल्कि अपने मदाहों को अच्छे अखलाक, सब्र और सहावत का दर्स भी देते हैं। इनकी रूहानी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रोजा रखना है। नंबर 1 पर हमारे पास है दानिश तैमूर। 16 फ़रवरी 1983 को कराची में पैदा होने वाले अदाकार दानिश तैमूर के बारे में तकरीबन सभी लोग यही जानते हैं कि ये एक अदाकार हैं और इन्होंने अपने करियर का आगाज अदाकारी के मैदान से ही किया, जबकि ये बात बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं। दानिश तैमूर शुरू से ही एक अदाकार नहीं थे बल्कि पहले ये मॉडलिंग किया करते थे। इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एज अ मॉडल काम किया और मॉडलिंग की दुनिया से होते हुए ये एक्टिंग की तरफ आए। इन्होंने 2000 में अपने मॉडलिंग करियर का आगाज किया था और 9 साल ये लगातार मॉडलिंग करते रहे। फिर ये 2009 में पहली दफा किसी ड्रामे में नजर आए और फिर उसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा किया। सन 2000 में इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग की दुनिया से किया और 9 साल ये लगातार मॉडलिंग करते रहे और एक्टिंग की तरफ न आए। फिर 2009 में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और इनका पहला ड्रामा दिल दिया दहलीज टेलीकास्ट हुआ और फिर इसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में नजर आए और इन्होंने खुद को एक्टिंग तक ही महदूद कर लिया। आज ये एक्टिंग करने के साथ साथ होस्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। दानिश तैमूर एक इंतहाई दीनदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। जब भी रमजान का महीना आता है तो ये न सिर्फ रमजान के रोजे रखते हैं बल्कि रमजान में गरीब लोगों की भी काफी ज्यादा इमदाद करते हैं। इनफैक्ट ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी अपने फैंस को रमजान की अहमियत बताते हुए नजर आते हैं। नंबर 2, खुशहाल खान। ये अदाकार इंडस्ट्री में मौजूद एक नया उभरता हुआ सितारा है। इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये फिरोज खान की जगह ले चुके हैं। इन्होंने 2021 में अपने करियर का आगाज किया और बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। मारवा हुसैन और एहसन खान के साथ इन्होंने ड्रामे में एक दफा एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करने के बाद ड्रामों में एज ए हीरो काम किया। अदाकार खुशहाल खान एक पश्तून फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। एक शो में बैठकर इन्होंने अपने रूहानी सफर पर बात की। ये न सिर्फ 5 वक्त की नमाज बल्कि तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं और रमजानुल मुबारक के तमाम ही रोजे रखते हैं। चाहे शूटिंग रूटीन कितनी ही टफ क्यों ना हो, ये नमाज और रोजा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते बल्कि रोजा रखकर शूटिंग करते हैं। नंबर 3, अदाकार अफान वहीद। खूबरू अदाकार अफान वहीद ने अपने करियर का आगाज 2006 में किया। ये एक एक्टर, मॉडल और आरजे होने के साथ साथ एक शायर भी हैं। इन्होंने गुलकारी के मैदान में भी कामयाबी समेटी और एक कामयाब तरीन पेंटर भी रहे। इसके अलावा ये FM 103 भी होस्ट करते रहे जहां से इनको एक अलग पहचान मिली। यूं तो ये पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में काम कर चुके हैं, लेकिन इनकी शोहरत का बायस 2 बोल ड्रामा बना। उसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में अदाकारी करते हुए नजर आए। अदाकार अफान वहीद के बारे में तकरीबन इंडस्ट्री में मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ये एक इंतहाई दीनदार है। ये इस्लामी मौजू पर बात करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मजीद ये अपने फैंस को भी अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इस बात पर मुतफिक करते हुए नजर आते हैं कि दीन इस्लाम की तरफ आए और कभी भी नमाज रोजा न छोड़े। यही हमारी असल कामयाबी है, यही हमें हमारी असल कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी और इसी में हमारी आखिरत और दुनिया की बेहतरी है। मजीद जितने भी अदाकारें इनके साथ काम कर चुकी हैं, इनकी तारीफ करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती, जिससे इनका दीनी अमूर पर अमल करने का बहुभी अंदाजा होता है। नंबर 4, फैसल कुरैशी। एक कामयाब तरीन अदाकार और मॉडल होने के साथ साथ होस्टिंग की दुनिया में भी फैसल कुरैशी काफी ज्यादा कामयाब रहे। अगर इनके बारे में कहा जाए कि इन्होंने जितने भी करियर चूज किए सब में ही कामयाब रहे तो ये बात गलत ना होगी। ये एक साथ कई ज्यादा काम करना पसंद करते हैं और अपनी इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद ये आज भी ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। फैसल कुरैशी भी रमजान की अहमियत से बहुभी आगाह हैं और अपने फैंस को भी रमजान के रोजे रखने की ताकीद करते हैं। मजीद ये अपने शो में रमजान में उलमा को इन्वाइट करते हैं और इस्लामी अमूर पर बातें करते हुए नजर आते हैं। ये रोजा रखकर न सिर्फ शूटिंग करते हैं बल्कि शो भी होस्ट करते हैं। नंबर 4, फवाद खान। बेहतरीन अदाकार फवाद खान जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 एक्टर माने जाते हैं। इन्होंने न सिर्फ ड्रामे की दुनिया में कामयाबी समेटी बल्कि ये वेब सीरीज और फिल्में करने में भी कामयाब रहे। इनके चाहने वालों की तादाद इतनी पाकिस्तान में नहीं जितनी ज्यादा इनकी इंडिया में है। बरज़ख ड्रामे में इनकी अदाकारी देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये भी दीन अमूर को जानते होंगे, लेकिन ये बात 100% सच है। ये दीन इस्लाम के काफी ज्यादा करीब है। ये न सिर्फ रमजानुल मुबारक के रोजे रखते हैं बल्कि रमजान में अपने इर्द गिर्द गरीब फिरके की भी काफी ज्यादा फिक्र करते हैं। नंबर 5, शहजाद शेख।
सीनियर अदाकार जावेद शेख के बेटे शहजाद शेख, जिनको हम सब ने बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा है। शहजाद शेख इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट अदाकार माने जाते हैं। शहजाद शेख का कहना है कि पहले मुझे दीन इस्लाम के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं होता था, लेकिन फिर मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही और मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव के दिन आना शुरू हो गए, जिसकी बना पर मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। और फिर एक दोस्त के कहने पर मैंने दीन इस्लाम पर थोड़ी सी सर्च की। नाम का मुसलमान तो मैं पहले ही था, लेकिन सर्च करने के बाद मैं मुकम्मल तौर पर मुसलमान हुआ। तब से इन्होंने कभी भी कोई नमाज या रोजा मिस नहीं किया, बल्कि शूटिंग के दौरान अक्सर इनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियोस और तस्वीर भी वायरल होती रहती हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जबकि नियतों का हाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। हमें किसी के भी बारे में ये कहने का कोई हक नहीं कि ये इंसान दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है या रोजा रखता है। नंबर 7, जुनैद खान। जुनैद खान इंडस्ट्री में मौजूद एक मल्टी टैलेंटेड अदाकार हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ सिंगर किया और अपनी जिंदगी के 9 साल ये सिर्फ सिंगिंग तक ही रहे। फिर 2011 में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और छोटे मोटे किरदार करते हुए नजर आए, लेकिन ये एज अ सिंगर की हैसियत से पहले काफी ज्यादा शोहरत समेट चुके थे और 1-2 ड्रामे में एज अ सपोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करने के बाद इन्होंने लीड रोल करना स्टार्ट किए, जिनसे इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली। ये कई अवार्ड्स भी अपने नाम करवा चुके हैं। ये भी दीन इस्लाम के काफी ज्यादा करीब है और ये रोजा रखकर शूटिंग करते हैं और ये कभी भी शूटिंग के लिए रोजे को नहीं छोड़ते, बल्कि ये रोजा रखकर शूटिंग करते हैं, चाहे शूटिंग रूटीन इनकी कितनी ही टफ क्यों ना हो। नंबर 8, अदाकार इमरान अब्बास। नाज़रीन, जहां पर खुदा और मोहब्बत के सीजन 3 ने शोहरत समेटी, वहां पर ही खुदा और मोहब्बत का सीजन 1 भी किसी से कम नहीं था, बल्कि सीजन 1 की ही शोहरत को देखते हुए 2 और 3 वजूद में आई। खुदा और मोहब्बत के सीजन 1 में इन्होंने लाजवाब अदाकारी के जोहर दिखाए। फवाद खान की तरह इनके भी इतने ज्यादा चाहने वालों की तादाद पाकिस्तान में नहीं जितनी ज्यादा इंडिया में है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन फिल्मों में भी काम कर अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमा चुके हैं। इमरान अब्बास दीन इस्लाम के साथ काफी ज्यादा सिंसियर है। ये दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, रमजान के आते ही ये पाकिस्तान आ जाते हैं और रमजान ट्रांसमिशन भी होस्ट करते हैं। इन्होंने रोजा रखकर न सिर्फ अदाकारी की बल्कि होस्टिंग भी की और अपने फैंस को भी ये बात शेयर करते हुए नजर आते हैं कि हमें कभी भी दुनियावी कामों के लिए अपनी इबादत को नहीं रोकना चाहिए। जितना रिस्क अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मिल ही जाएगा। कभी भी किसी काम को करने के लिए रोजे को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि रोजा रखकर हर काम किया जा सकता है। नंबर 10, हुमायूं सईद। 50+ होने के बावजूद हुमायूं सईद आज भी ड्रामों में एज ए हीरो की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। ये ना सिर्फ 19 के बेहतरीन अदाकारों में से एक थे, बल्कि आज भी ये एक्टिंग करने के मामले में सबको पीछे छोड़ जाते हैं। ये 5 साल बाद जाकर कोई एक प्रोजेक्ट करते हैं और जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो छा जाते हैं। 50+ होने के बावजूद भी हीरो का किरदार करने पर काफी ज्यादा एक्टर्स इन पर इतराज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये किसी की भी बात को हाथर में नहीं लाते और हमेशा ड्रामे में एज ए हीरो की हैसियत से ही काम करते हैं। हुमायूं सईद सिर्फ एक अदाकार ही नहीं है, बल्कि ये कामयाब तरीन बिजनेस पर्सन भी हैं, जहां से ये अरबों रुपए कमाते हैं। इनका कहना है कि इतनी ज्यादा दौलत और ऐशो शरत होने के बावजूद भी मुझे कभी भी सुकून न मिला और जब से मैंने अल्लाह ताला से दोस्ती की तब से मुझे वो सुकून मिल गया जिसकी मुझे काफी अरसे से तलाश थी। ये रमजान मुबारक के तमाम रोजे रखते हैं और तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। नंबर 11, अली जफर। अदाकार अली जफर, जिन्होंने अपने करियर का आगाज सिंगिंग से किया और फिर सिंगिंग से होते हुए ये एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में आए। ये कामयाब एक्टर मॉडल होने के साथ साथ सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन भी हैं। अली जफर भी दीन अमूर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये रमजान में नात ख्वानी करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 12, अदाकार फाहद मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज स्क्रीन पर कामयाब तरीन नजर आने वाले अदाकार फाहद मुस्तफ़ा इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जिन्होंने कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा पापड़ बेले। इनको एक नहीं बल्कि कई दफा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, मगर इन्होंने हिम्मत न हारी और मुसलसल काम करते रहे। जीतो पाकिस्तान इनकी पहचान बना और उसी पहचान का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, जहाँ से इनको बेशुमार शोहरत मिली। इनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि एक बदतमीज रवैया रखने वाले अदाकार हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं। फाहद मुस्तफ़ा रोजा रखकर न सिर्फ शूटिंग करते हैं बल्कि ये अपना शो भी होस्ट करते हैं और शो रोक कर ये नमाज की अदायगी भी करते हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस तरह के काम करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हाल ही में इन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी रूहानी जिंदगी का सफर शेयर करते हुए कहा कि ये तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं, जिस पर इनके चाहने वालों ने तो इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, मगर इनके मुखालिफिन ने इन पर तनकीद कर दी। जबकि मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में बताकर बिल्कुल ठीक किया। इनकी इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि इतनी ज्यादा बिजी रूटीन होने के बावजूद भी ये कोई नमाज मिस नहीं करते, तो फिर हमें क्या मसला है। एक साथ हजारों काम करने वाले जब टाइम टू टाइम नमाज पढ़ सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते। नंबर 12, अदाकार गौहर रशीद।
अदाकार गौहर रशीद जो कि आजकल अपनी शादी की वजह से तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अदाकार गौहर रशीद इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जो कि अपने तमाम ही नेक कामों को प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं और जब कोई अदाकार इमदाद करते हुए अपनी वीडियोज और तस्वीर शेयर करते हैं तो ये उस पर तनकीद भी करते हैं। इनका कहना है कि अगर तुम इस तरह के नेक काम करते हो तो इसको प्राइवेट रखो, लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा अल्लाह के लिए है। ये रमजान मुबारक के रोजे रखने और नमाज की पाबंदी करने के साथ साथ गरीब लोगों की इमदाद करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 13, आहद रजा मीर। अदाकार आहद रजा मीर ने एक ऐसी फैमिली में आंख खोली जो कि पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यूरोप कंट्री में गुजारा, लेकिन इसके बावजूद भी ये दीन इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानते हैं और नमाज की पाबंदी करने के साथ साथ रमजान मुबारक के रोजे भी रखते हैं। नंबर 14, अदाकार फिरोज खान। नाज़ी एक दौर था कि अदाकार फिरोज खान इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई बोल्ड अदाकार माने जाते थे, लेकिन फिर इनकी दोस्ती मौलाना तारिक जमील से हुई। इनका कहना है कि मौलाना तारिक जमील से पहले मेरी जिंदगी में दीन नाम की कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरी इनके साथ दोस्ती हुई तो मैं दीन इस्लाम की तरफ आ गया और ये दीन इस्लाम की तरफ इतनी खूबसूरती से आए कि इन्होंने दोबारा इवार्ड शो पर जाना छोड़ दिया। इनके नजदीक इवार्ड शो पर एक्ट्रेसेस नाजिबा लिबास ज़ेबतन कर आती है, जिसको देखना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अदाकार फिरोज खान की अक्सर शूटिंग के दौरान वीडियोस और तस्वीर भी वायरल होती रहती हैं, जहां पर ये इबादत करते हुए नजर आते हैं। इनके शूट की रूटीन चाहे कुछ भी हो, ये रोजा मिस नहीं करते। अदाकार हमजा अली अब्बासी। बेहतरीन अदाकार हमजा अली अब्बासी जो कि आज से ही नहीं बल्कि काफी अर्से से अपनी अदाकारी की जोर दिखा रहे हैं। इन्होंने प्यारे ड्रामे अफजल में काम करने के बाद एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट किया। ये जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो छा जाते हैं। इनकी बनाई गई न सिर्फ फिल्में बल्कि ड्रामे भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। कुछ अर्सा पहले तो हमजा अली अब्बासी के बारे में ये बातें गर्दिश करती रही कि इन्होंने दीन इस्लाम की खातिर इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, जबकि इनके मुताबिक ये बातें सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानिब से बनाई गई कहानियां हैं। इनका कहना है कि ये बात 100% सच है कि मैं दीन इस्लाम की तरफ आ गया हूँ और मैं अपनी जिंदगी में होने वाली तमाम ही सरगर्मियों को दीन इस्लाम के मुताबिक सर अंजाम देता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। यह खबर लोगों ने खुद की तरफ से गढ़ी है, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं। मौलाना तारिक जमील से दोस्ती के बाद इनकी जिंदगी में भी एक बदलाव आया और इन्होंने तमाम तरह के आइटम सॉन्ग्स करना भी बंद कर दिए। पहले हमजा अली अब्बासी का ताल्लुक दीन से सिर्फ नाम का ही होता था और अब ये मुकम्मल तौर पर दीन की तरफ आ चुके हैं। इन्होंने भी कभी शूटिंग के लिए रोजा मिस नहीं किया, बल्कि ये रमजान और मुबारक में रोजे रखते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं। अदाकार सज्जाद पाल। अदाकार सज्जाद पाल इंडस्ट्री में मौजूद एक नए उभरते हुए सितारे हैं। ये बेशुमार ड्रामों में एज स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। अदाकार सज्जाद पाल भी रमजान मुबारक के रोजे रखते हैं। इनफैक्ट ये रमजान के महीने में रमजान से रिलेटेड वीडियोस बनाकर अपने फैंस से शेयर भी करते हैं। अदाकार जाहिद अहमद। इंडस्ट्री में मौजूद अदाकार जाहिद अहमद वो हैं जिन्होंने कभी भी अपने बुरे कामों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। इनका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी के मुसलसल 15 साल इस्लाम के खिलाफ काम किए हैं और फिर जब मैं दीन इस्लाम की तरफ आया तो मुझे पता चला कि ये सब काम हराम है, तो मैंने उसी वक्त तौबा कर ली और फिर दोबारा कभी भी नशा व अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया, जिनको मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल मुसलसल इस्तेमाल किया। अदाकार जाहिद अहमद ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज और रमजान मुबारक के रोजे रखते हैं, इनका कहना है कि ये कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं, जिनसे इनको काफी ज्यादा सुकून मिलता है। नाज़रीन के अलावा और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।